हर्षवर्धन त्रिपाठी, और उसके बाद मैं कासमी जी आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या होता क्या, आप तो वही पत्रकार इतने समय से रहे हैं सर, क्या वोट मिल जाते हैं क्या, इससे अपीजमेंट हो जाता है? आतंकियों का भी कोई वोट बैंक होता है क्या, कि आतंकी को बचाएंगे और फिर ये कहेगा कि भाई वोट दे दो इसको, तो वोट दे देते हैं आतंकवादी, ऐसा होता है क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन जी, दुर्भाग्य से ये राजनीति इसी तरह से होती रही और मुसलमानों को उस खांचे में डालने का काम इसी घटिया राजनीति ने किया। और मैं आमतौर पर ऐसे शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन इससे घटिया कुछ हो सकता है क्या, इससे स्तरहीन कुछ हो सकता है क्या? कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, कोई आतंकवादी घटनाओं में जिसके तार हों, उसके बाद भी कोई राजनीतिक दल भारतवर्ष में यह कहे कि नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हुआ। और ये कोई पहली कोशिश नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि क्या इससे वोट मिलता है क्या, निश्चित तौर पर मिलता होगा, तभी तो अमानतुल्लाह खां कह रहे हैं, ये पहला बयान नहीं है। ताहिर हुसैन के लिए कहा, उसके खिलाफ अब जो चार्जशीट आई है सामने आ गया कि दंगों का मास्टरमाइंड कौन था। जब 26/11 की साजिश की पुस्तक का लोकार्पण करते हैं दिग्विजय सिंह, तो उस वक्त कांग्रेस को लगता था कि हमें वोट बैंक, हमें वोट मिल जाएगा। आज आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनको ये वोट मिल जाएगा। और ये जो वोटों की शिफ्टिंग की लड़ाई है ना, ये इस तरह से आतंकवादियों के पक्षधर होते हुए दिखेगी। ये बेहद कोई आतंकवादी कहेगा कि ये मेरे को बचा रहे, इसको वोट दे दो, तो क्या मुसलमान भाई उठ के वोट दे देंगे? ये तो बेवकूफी है, तो बैकफायर करेगा मेरे ख्याल से। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन ये एक रचा जाता है ना, एक दुष्चक्र रचा जाता है कि देखिए ये तो गलती से फंस गया, भटका हुआ है, इसके ऊपर आरोप लगा दिया गया है। ये कोशिश तो लगातार चलती है। मुफ्ती शमून कासमी जी हैं, वो मेरे ख्याल से बेहतर बता देंगे। कासमी जी, मुझे तो लगता है कि ये तो बदनामी वाली चीज है, आतंकवादियों को बचाएंगे तो आप लोगों के क्या वोट मिल जाते हैं? अमानतुल्लाह खान के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप भी शायद उसी एरिया से आते हैं सर, बोलिए। नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान से आता हूं अमन जी, और पूरे भारत की बात करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो कार्य चल रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर बगैर भेदभाव के काम कर रहा है, तो ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर कोई गलत चीज़ों में लिप्त है तो उसे एनआईए को पकड़ना ही चाहिए, और उसके बाद आगे कोर्ट है, और जब कोर्ट आएगा तो वो सब फैसला हो जाएगा। क्या सोचकर तो आज मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, अरे पॉलिटिकल जितनी पार्टी है 70 साल से ये तो काम कर रहे हैं। 54 साल एक विशेष पार्टी ने गवर्नमेंट चलाई, उसने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। आज आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे थोड़ा अमन का माहौल बना है, तो आज मुस्लिम बच्चे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आज उसी बच्चे ब्यूरोक्रेसी में भी आ रहे हैं, अन्य चीजों में भी आगे आ रहे हैं। तो इन बच्चों को जो ये बच्चे हैं या जो इस तरह के लोग हैं, इन्हें कौन ऐसी ताकतें हैं? तो वो अरविंद केजरीवाल जैसे ही तो लोग हैं, और कौन है कि उन्होंने वोट बैंक बनाना है। आज दिल्ली में पेट भर के वोट मिलता है उन्हें। ये तो अमानतुल्लाह का स्टेटमेंट है, ये तो अमानतुल्लाह का स्टेटमेंट है। अमानतुल्लाह भी उसी टीम का तो हिस्सा है अमानतुल्लाह भी। और कौन है अमानतुल्लाह? कोई बाहर से तो नहीं आ गए। आज अगर आप जाके देखें, ओखला के हालात को देखें, तो वहां कोई भी ऐसी जन सुविधाएं नहीं है। वहां के रोड टूटे हुए हैं, वहां आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, नर्क में जिंदगी है। उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था, उसमें ओखला नहीं आता। कासमी जी, मुझे बस ये बता दीजिए, क्या सोचकर होता है? क्या सोचकर? गलत सोच का दंगाइयों पर, एक मिनट सुनिए ना मेरा सवाल। दंगाइयों पर बुलडोजर चलता है, आज किसी को दर्द नहीं हो रहा। वैसे दंगाइयों पर बुलडोजर चलता है जब, तो फिर बताया जाता है इनके धर्म की वजह से इनको बचाया जाता है, तो इनको लगता है कि ये सारे वोट हमको दे देंगे। चलिए वो मान लेते हैं, चलिए कोई दंगे में शामिल है, अगर उसको बचाओगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में वोट दे देगा, मान लेंगे। आतंकवादियों को बचाने से कैसे एक कम्युनिटी के वोट मिल जाते हैं, मुझे ये जानना है, हरगिज नहीं मिलते, हरगिज नहीं मिलेंगे, और न मिलने चाहिए। आपको बता दूं मैं अमन जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, मिलते हैं? ऐसा नहीं है कि बुलडोजर खतावार के यहाँ चलता है, अभी त्यागी के यहाँ चला है नोएडा के अंदर। अगर उसने गलती की तो वो तो, अगर उसे आप ये भी जोड़ रहे हैं कि भाई उसके फोटो भी छपे हैं, तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और ऐसी कार्रवाई हुई है कि लखनऊ तक उसकी बिल्डिंगों के ऊपर वोट मिलते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। कासमी जी, क्या मिलते हैं, नहीं मिलते? हाँ या ना? नहीं, मैं समझता हूं कि क्योंकि उनको बरगलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो देश के हार्ड फैक्ट मिलते हैं ना। अगर नहीं मिलते होते वोट तो ये क्यों बेकसूर कहते? नहीं, वो मिलते हैं। त्रिपाठी ने बोला मिलते हैं, उनकी फर्जी हमदर्दी कर रहे हैं ना। अगर ये नहीं होता, उनके साथ नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन के समय जिसको आंदोलन कहा गया, सिर्फ उन्हीं इलाकों में हुआ, उन्हें बर्बादी तो किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? ये आरोप है बीजेपी का कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक आतंकवादी को, जो एनआईए की नजर में आतंकवादी है, ठीक है, मैं और शब्दों को और चयन ठीक करूंगा, एनआईए की नजर में जो आतंकवादी है, उसको अगर कोई आम आदमी पार्टी का नेता बेकसूर कह रहा है, तो बिना गो अहेड के वो नहीं कहेगा।
आपको लगता है कि बिना केजरीवाल जी के, बिना टॉप लीडरशिप के, गो अहेड के, वो उतनी हिम्मत होगी उनकी, वो कह सकते हैं? अमन जी बहुत लंबी लंबी बातें, एक मिनट, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बता देंगे, शायद वो जानते हैं। कौशिक जी, बहुत लंबी लंबी बातें कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कर रहे हैं। बाटला हाउस कांड में जब आंसू बहाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी थी। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, आम आदमी पार्टी थी। पुलवामा में आम आदमी पार्टी थी। अभी तो आप ही के नेता आंसू बहा रहे हैं। पठानकोट में ISI से जांच कराने वाले आम आदमी पार्टी थी। अभी तो आप ही के नेता आंसू बहा रहे हैं। मौलाना मसूर अजगर को ले आकर के कंधार में छोड़ने वाली आम आदमी पार्टी थी। ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? फर्जी बातें न करें। अच्छा बात है, एक लाइन में सीधी सी बात, मैंने क्लियर कहा, आम आदमी पार्टी का जो लाइन है वो मैंने क्लियर कहा। आप गलत दिशा में मत ले जाइए। एक मिनट, मेरा सवाल है, लगातार ये कहने की कोशिश की जा रही है। संजीव भाई, सवाल संजीव भाई, नहीं लगातार सुन रहा हूं। आप बोलेंगे, आप मैं टाइमर चलाऊंगा, आपका एक सवाल पूछूंगा, आप ये साबित करेंगे संजीव भाई, आप यहाँ आते हैं डिबेट के साथ आम आदमी पार्टी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर यह बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि एक कौम के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में एक माहौल जो तैयार किया है, निश्चित तौर पे एक प्रतिनिधि होने के चलते उनकी चिंता स्वाभाविक है। अब उसको वो संतुष्ट करेगी कैसे है? क्या आंकड़े नहीं बता रहे हैं? क्या आंकड़े नहीं बता रहे हैं? क्या आप जब कभी भी इस तरह की बात होती है तो NIA की बात करने लगती है। आप हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से फंडिंग की जा रही थी, क्रिप्टो की एजेंसी बाहर भेजा जा रहा था। अभी तक आप कहते चले आए कि बाहर से यहाँ फंडिंग की जा रही थी आतंकवादी गतिविधियों के लिए, अब यहाँ से बाहर जाने लगा। ये सारी गतिविधियां यदि आपके ध्यान में है पहले नहीं रखे हैं सर, आप क्यों वकील? अरे हम किसी के वकील नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं वकील नहीं है, लेकिन जिस तरह से भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पे उसके बारे में बात करेंगे। शहजाद, एक मिनट, देश को गुमराह मत कीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए। कौशिक भाई एक मिनट, शहजाद एक मिनट। कौशिक भाई, जब आप जैसे शहजाद यहाँ पर आए हैं तो एक पार्टी की लाइन होती है, उससे ना आगे बोल सकते हैं, पार्टी बताती है। ये बिना टॉप लीडरशिप के वो अपनी तरह से कुछ नहीं बोल सकते ना, नहीं ये थोड़ी ना कह देंगे मोहसिन को बेकसूर, नहीं कह सकते। उसी तरह आप भी जब डिबेट में आते हैं, आपको भी बताया जाता होगा ये बोलना ही हमारी पार्टी लाइन है, ठीक है। क्या अमानतुल्लाह खान उसी पार्टी लाइन को टोक कर रहे थे जब उन्होंने मोहसिन अहमद को बेकसूर कहा? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा पार्टी लाइन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर निकालेंगे पार्टी से उनको, निकालना चाहिए पार्टी से। उनका अपना निजी मत है, निश्चित तौर पे वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। निजी मत है भाई। शहजाद पूनावाला निजी मत है, निजी मत है। मुझे ब्रेक पर जाना है, कमेंट शहजाद पूनावाला निजी मत है भाई उनका। तो क्या ताहिर हुसैन भी निजी, सब निजी। तो क्या केजरीवाल जी की भी निजी मत है कि ताहिर हुसैन इसलिए जेल में क्योंकि वो मुसलमान है? क्या केजरीवाल जी की भी ये निजी मत है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि आतंकी कैसे मारे गए इसकी जांच होनी चाहिए? क्या ये उनकी निजी मत है? अगर उनकी निजी मत नहीं है, अगर मेरे पार्टी के नेता की निजी मत से मेरी मत अलग हो तो मेरा पार्टी का नेता मुझ पे कार्रवाई करेगा क्योंकि पार्टी की सोच के तहत हमें काम करना है। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड कौशिक जी, एक सेकंड, कौशिक जी मेरा सवाल तो हो जाए, मेरा सवाल तो हो जाए, मेरा सवाल हो जाए, कुछ नहीं बोलेंगे, एक सवाल हो जाने दीजिए। कौशिक कृपया करके, कौशिक जी कृपया करके भाई आप अपने आप यहाँ से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, आप क्यों उदित राज की तरफ? नहीं बिल्कुल नहीं, आप गलत दिशा में आप ले जा रहे हैं। मेरा सवाल है, कौशिक जी आप बोलेंगे शहजाद के बाद इसको लेके जा रहे हैं। तो एक एक प्लीज शहजाद एक एक करके। अमानतुल्लाह खान विधायक निजी तौर पे है या किसी पार्टी से? पार्टी से है तो वो किसकी बात बोलेंगे? कमाल की बात है, बोल तो रहे हैं कि पार्टी का उनके स्टेटमेंट से कुछ लेना देना है, तो पार्टी की बात बोलेंगे। अरे अगर निजी बात बोलेंगे जो पार्टी के खिलाफ हो तो क्या होगा? आपका अपना कोई मत नहीं है। अमन जी आप इस चैनल से, अमन जी आप इस चैनल से, तो भाई पार्टी स्टेटमेंट करे ना कि गलत स्टेटमेंट है, कार्रवाई करे, बयान निकाले। टॉप लीडर ने यदि ये बात कह दिया कि हम उससे सहमति नहीं रखते हैं, किसी ने नहीं कहा, क्यों मुंह में डालने की कोशिश नहीं कहा? किसने नहीं कहा? उस स्टेटमेंट के साथ कौन गया ये बताइए आप। विरोध आप बताइए कि टॉप लीडर गया लगातार ये बात बताइए कि किसी टॉप लीडर ने ये कहा हो कि हम उस स्टेटमेंट के साथ। किसने कहा है वो स्टेटमेंट के खिलाफ है? किसने कहा है? अब ये हर जगह सफाई देता रहे, आम आदमी पार्टी, उससे पूछिए ना। आप संजीव भाई पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर कह रहे हैं कि ये आतंकवादी बेकसूर है, पिछले कुछ वर्ष ये आतंकवादी बेकसूर है। उसका डिनायल आएगा ना, तब तक तो आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट मानी जाएगी ना सर। अगर आज बैठे हुए यहाँ पर, सुनिए मेरी बात, अगर आज यहाँ बैठे हुए उदित राज जी ने जनवरी से पहले हर 15 अगस्त से पहले हर इलेक्शन से पहले इस तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती है, जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं, जानबूझ के इस तरह से। संजीव भाई सुना करिए, अगर उदित राज जी यहां पर कुछ कह देंगे तो वो कांग्रेस की लाइन है। जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा मैं उसको कांग्रेस की स्टेटमेंट मानूंगा। उसी तरह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अमानतुल्लाह, अगर उन्होंने कह दिया कि ये बेकसूर है तो वो आम आदमी पार्टी की लाइन मानी जाएगी। किसने कह दिया? टाइम उसका डिनायल नहीं आएगा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक।